पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, खुद भारत के हवाले करेगा पीओके को। भारतीय सेना में शामिल हुए खतरनाक योद्धा। दोस्तों, पीओके को भारत में शामिल करना एक मुद्दा नहीं बल्कि हर भारतीय का सपना है, जिसे दुश्मन देश ने जबरन कब्जा कर लिया है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के बीच इसी विवादित हिस्से यानी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उबाल मारने लगा है। पाकिस्तान की ओर से पीओके के हिस्से में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इस बात के संकेत हैं कि पाकिस्तान अब खुद ही जबरन कब्जाए गए पीओके को खाली करने की शुरुआत कर चुका है। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपनी खुद की जमीन संभल नहीं रही है और चले थे भारत के क्षेत्रों को कब्जा करने। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान जावेद कमर बाजवा अब टीटीपी के सामने हार मान चुका है, तो पाकिस्तान अब भारत से हार मान चुका है। एक और टीटीपी जबरन पाकिस्तान के हिस्सों पर कब्जा जमा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद भारत को पीओके सौंप रहा है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के मंच से कई बार भारत ने पाकिस्तान को यह पैगाम दिया है कि वे जल्द से जल्द पीओके को बिना किसी दबाव के खाली कर दे। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो भारत सैन्य कार्रवाई की मदद ले सकता है, यानी कि भारत पीओके पर अटैक के जरिए खाली करा सकता है। पाकिस्तान जबरन कब्जाए गए पीओके को भारत के डर के चलते वापस करने की औपचारिक शुरुआत कर चुका है। जिस वक्त पाकिस्तान के द्वारा पीओके पर कब्जा किया गया था उस वक्त भारत को हाल ही में आजादी मिली थी, इसलिए पाकिस्तान से युद्ध करने से दूर रहा। लेकिन अब जिस तरीके से भारत कश्मीर में 370 हटाने के बाद पीओके को लेकर अलर्ट हुआ है और पाकिस्तान को कई बार पीओके खाली कराने के पैगाम दे चुका है, उससे अब पाकिस्तान में खौफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान को अब भनक लग चुकी है कि किसी ना किसी दिन पीओके को भारत को सौंपना ही पड़ेगा। पाकिस्तान अब मान चुका था कि भारत कभी भी युद्ध नहीं करेगा, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध ने यह बता दिया कि अभी भी दुनिया में युद्ध होते रहेंगे। तो आखिर पाकिस्तान ने पीओके में क्या कुछ किया है, आइए उसे विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इंडियन हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में पीओके वापसी के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल पीओके इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान की सरकार पीओके में अपना शासन चलाती है। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के विकास के लिए फंड जारी किए जाते हैं, उसी तरीके से पीओके के लिए पाकिस्तान विकास कार्यों के लिए फंड जारी करता है। लेकिन अब पाकिस्तान को इस बात की धीरे धीरे भनक लगती जा रही है कि आने वाले समय में पीओके पाकिस्तान के कब्जे से बाहर हो सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान ने अपना जो फंड है उसको पीओके में कम कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने पीओके के विकास कार्यों के बजट में 2.5 अरब रुपए की कटौती करी है। इसके साथ ही आम बजट से भी 7 अरब रुपए की कटौती की गई है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पैकेज भी पीओके के लिए पाकिस्तान की ओर से रोक दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के तहत अलग से भारत सरकार फंड देती है, उसी तरह पीओके के लिए भी पाकिस्तान फंड जारी करता है, लेकिन उसको अब रोक चुका है। उधर पाकिस्तान के इस कदम से और कश्मीर के हिस्से को बढ़ता देखकर पीओके के नागरिक पाकिस्तान के विरुद्ध सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर चुके हैं। एक तरफ बलूचिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके भी पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ पीओके के नागरिक भी अब सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। उधर दूसरी ओर भारत भी समय रहते अपनी भारतीय सेना को मजबूत करता जा रहा है। एक से एक खतरनाक हथियारों को पहुंचाकर भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना को खतरनाक बनाया जा रहा है। भारत उन हथियारों की खोज कर रहा है जिनका पहले किसी भी देश में इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर किसी देश के पास हो भी तो वो चुनिंदा देशों के पास ही होना चाहिए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि यह हथियार भारत के दुश्मन देशों के पास तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस कड़ी में भारतीय पनडुब्बियों से खतरनाक आत्मघाती ड्रोन को निकाले जाने की तैयारी हो रही है। आपने आसमान से ड्रोन को तो बम बरसाते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब ये जो भारत का नया महाशक्ति अभियान है, इसमें भारत नौसेना अपनी पनडुब्बियों से ड्रोनों को आसमान में तैनात करने के लिए तैयारियां कर रहा है। यह आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के जहाज, विमान या जमीनी फौज को तबाह कर देंगे। इन भारतीय ड्रोनों का निर्माण बेंगलुरु में स्थित न्यू स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के तहत किया जा रहा है। इसमें एनआरटी और एलएनटी मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल ड्रोन्स बनाएंगे। इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट
कुछ ही देशों के पास है। इन दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता ड्रोन महोत्सव के दौरान हुआ है। इस तरह के हथियारों में दो तरीके के हिस्से होते हैं, पहला यानी कि अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर इसका निर्माण यह कंपनी कर लेती है तो भारत के लिए यह बहुत ही अत्याधुनिक हथियार होंगे। यह तकनीक अभी केवल अमेरिका के पास है। उसने अपनी सबमरीन से किल चेल सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन तैनात किए हैं। आपको बता दें कि यह अमेरिकी ड्रोन किसी भी सतह और जमीन पर टारगेट को भेद सकते हैं और इन्हें नष्ट कर सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना इस तरीके से ड्रोन के निर्माण के लिए DRDO से भी संपर्क कर चुकी है, जिसके तहत समुद्र से लॉन्च किए जाने वाले UAVs के निर्माण पर बात की गई थी। इन ड्रोन्स का निर्माण केवल हमले के लिए नहीं बल्कि सर्विलांस, निगरानी और जासूसी में भी किया जाता है। इन ड्रोन के सबसे अलग हिस्से में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह ड्रोन कितने दिनों में भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे और इनमें किस तरीके की ट्रैकोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन अब इस तरीके की दिशा में भारतीय नौसेना भी जोरदार कदम बढ़ा रही है और अगर इसमें भारत को सफलता मिलती है, भारत के विरोधी देश चीन और पाकिस्तान समुद्र की जंग में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। उधर दूसरी ओर भारत के पास अपना खुद का GPS सिस्टम भी आ गया है, जो इन ड्रोनों को दुश्मन पर और भी खतरनाक बना देगा। तो आइए आपको बताते हैं भारत के स्वदेशी GPS सिस्टम के बारे में, जो भारत के ड्रोनों को और भी खतरनाक बना सकता है। 1999 के बाद से ही इसके निर्माण को भारत की ओर से हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन सफलता मिलने में 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन यह सफलता इतनी बड़ी है कि अमेरिका को नागवार साबित हुई। DRDO ने पिछले कुछ महीनों में 2 परीक्षण करके दुनिया को हैरान कर दिया। DRDO के द्वारा किए गए परीक्षण में हथियार एक ही था, लेकिन परीक्षण 2 थे। ये परीक्षण भारत को सैन्य दृष्टि से बहुत ही मजबूत करने वाले हैं और साथ ही भारत दूसरे देशों को भी यह हथियार बेचने वाला है, क्योंकि यह हथियार इतना ताकतवर और इतना किफायती है कि छोटे छोटे देशों को इसकी जरूरत होती रहती है। अब भारत जल्दी उन 5 देशों में शामिल हो जाएगा जो इन हथियारों को दूसरे देशों को बेचते हैं। दोस्तों, ये बात तो साफ हो चुकी है कि DRDO ने 2021 में बहुत ही ज्यादा कमाल का काम किया है। अब DRDO ने जिसका परीक्षण किया है वह गगन सैटेलाइट और रुस्तम 2 ड्रोन है, लेकिन DRDO ने इन दोनों का परीक्षण एक साथ मिलाकर किया है और दोनों ही परीक्षण सफल रहे हैं। रुस्तम 2 ड्रोन दुश्मन पर अटैक करेगा, तो वहीं गगन सैटेलाइट के जरिए यह ड्रोन अटैक करने की पोजीशनिंग को सेट करेगा, क्योंकि दोस्तों ये गगन सैटेलाइट GPS का काम करती है। GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिस पर अभी तक भारत पूरी तरीके से अमेरिका की GPS पर निर्भर था। लेकिन अब पिछले साल नवंबर में DRDO ने रुस्तम 2 ड्रोन को आसमान में उड़ाया और गगन सैटेलाइट के जरिए इसको GPS ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई, जो पूरी तरीके से सफल हुई है। ड्रोन बिल्कुल सटीक रास्ते से होकर गुजरा और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। तो वहीं गगन ने भी अपने GPS की ताकत को साबित कर दिया। क्या कहना है दोस्तों आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।